सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन ट्यूटोरियल से पवन सर। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, here is a suggestion from my side that you must have a pen as well as the register so that you will note down all the things whatever has been explained on this video. If you want to utilize my video for the 100% success, so what you have to do, you have to pause the video while you have seen the clip of 5 to 10 minutes, note down all the explained steps on the register without watching the video, then again replay the video, pause after 10 minutes, then again note down all the things without watching on the video. What it will do, it will make you perfect. It will make you perfect for the whole video which you have seen, and after that you have to solve the respective questions from your textbook so that you will be able to make you perfect for the respective topics that has been explained here. It is very important to you. And after that, what you have to do for my favor, you have to subscribe my channel, you have to like my video, you have to share my video, as well as you have to click the bell icon so that you will get my latest video. And you have to share my video to your friends and say them to motivate me by subscribing and sharing the video so that I will make more and more video for you. Only this is the money that I am this is the money that I want to get from my students, and I hope that you will follow this. Okay, let's start. तो भाई आज हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे. रिलेशन हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस फॉर द क्लास 12. फंक्शंस की बारी है. आपको पता है कि इन क्लास 11th वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन. तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाद में थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन फॉर द क्लास फ्रॉम द क्लास 11th लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो होता क्या है कि फंक्शन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ रिलेशन इन विच फ्यू कंडीशंस हैज बीन गिवन. कुछ कंडीशंस दी जाती हैं. कंडीशंस क्या होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा. एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट is associated with the element of the second set. पहली चीज क्या है कि फर्स्ट सेट का कोई ना कोई एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट जरूर होना चाहिए. पहली चीज. दूसरी चीज क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव अ यूनिक इमेज. अब यूनिक इमेज का मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल इमेज हो, यानी केवल एक ही इमेज होगी. अगर ए है तो ए को केवल एक ही इमेज मिलेगी, दो इमेज नहीं मिलेंगी. मतलब ये नहीं है कि ए बी के साथ रिलेशन बना ले और ए सी के साथ रिलेशन बना ले. ए के साथ एक ही इमेज होगी. हाँ, ये बात अलग है कि बी के साथ बी मिल सकता है, बी के साथ बी मिल सकता है, लेकिन ए के साथ या तो बी मिलेगा, या तो सी मिलेगा, या तो डी मिलेगा, या तो एफ मिलेगा. कोई केवल एक ही मिलेगा. यानी क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैव अ यूनिक इमेज फ्रॉम द सेकेंड सेट फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग द रिलेशन. कंफर्म हो गया. अगली चीज मैंने एक और बताई कि इसके सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ एंगेज्ड जरूर होने चाहिए. अगर इंगेज नहीं है तो भी वो फंक्शन की कैटेगरी पे नहीं माना जाता है. जैसे कि मैं बात करूं, कुछ हमने यहां पे इसीलिए सेट बना रखे हैं. जैसे आप देखिए ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा डी, ई कॉमा एफ. तो आप जरा ध्यान से देखिए, ए के पास बी है, यानी ए के पास बी है, यानी ए की इमेज क्या है, बी है. यहां पर ए की इमेज क्या है, सी. अभी मैं कह रहा हूं कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, लेकिन यहां पर तो एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही हैं. इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा. तो ये रॉन्ग हो गया. ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन. दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं होगा. दूसरे को देखते हैं. 1 के साथ 2 है, बहुत अच्छी बात है. 3 के साथ 4 है, बहुत अच्छी बात है. 4 के साथ 7 है, बहुत अच्छी बात है. और 8 के साथ 9 है, ये भी बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इन वाई. हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, दूसरी इमेज नहीं है. आज इसको वेन डायग्राम में देखते हैं. ए का रिलेशन बी से,
ए का रिलेशन सी से और बी का रिलेशन डी से और ई का रिलेशन एफ से। यानी आप अगर ध्यान से देखें तो एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज एंगेज, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, बट एक्चुअल वन एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज, यूनिक इमेज उसकी नहीं है, इसलिए इसको फंक्शन की कैटेगरी पे नहीं लाया जाता। ठीक है, इसमें सिंबल कौन से बनना है, या तो इस टाइप का सिंबल बनना है या तो ऐसे और ऐसे सिंबल बनना है। कंफर्म है? दूसरी चीज क्या हो रही है, 1 के साथ 2 है, बहुत बढ़िया, 3 के साथ 4 है, ये लो भाई, 4 के साथ 7 है, ये लो भाई, 8 के साथ 9 है, ये लो भाई। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज तो इट इज अ फंक्शन, तो दूसरा वाला फंक्शन होगा फंक्शन। ठीक, तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 2 के साथ 4, चलो ठीक है, 3 के साथ 4, चलो ठीक है, 4 के साथ 5, ये लो भाई, 8 के साथ 9, ये लो भाई। अब यहां पर क्या है, 2 हैज द इमेज 4, 3 हैज द इमेज 4, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज, तो ये फंक्शन होगा फंक्शन। वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, दैट यूनिकनेस मीन्स सिंगल वैल्यू, एक ही। यूनिकनेस मीन्स होता है और वन एंड ओनली वन, तो एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। देखो 2 के पास केवल एक इमेज है, 3 के पास केवल एक इमेज है, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे यहां पर है तो आप देखो ये ए रिपीट कर रहा था, 2 प्री इमेज है, अगर 2 प्री इमेज आ रही है तो फंक्शन नहीं है, 2 प्री इमेज आ रही है तो फंक्शन नहीं है, 2 डोमेन आ रही है तो फंक्शन नहीं है, 2 रेंज आ रही है तो फंक्शन है, 2 रेंज आ रही है तो फंक्शन है, लेकिन 2 डोमेन आ रही है तो फंक्शन नहीं है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इफ अ फंक्शन हैज मोर देन 1 डोमेन या 2 और मोर देन 2 डोमेन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। बट इफ द फंक्शन हैज more than 2 images or more than 2 ranges, then it can be a function। इसमें फंक्शन हो सकता है लेकिन इसमें फंक्शन नहीं हो सकता। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें सिंबल देखा जाए तो कैसे बनना है, एक सिंबल बनना है ग्रेटर देन वाला जिसको सिंबल बोलते हैं, और ऐसे बनना है। ठीक है, लास्ट में आते हैं 5,6। अब यहां पर देखो 5 है, 2 है, 3 है, 5 के साथ 6 मिल गया, 2 के साथ 8 मिल गया, 3 के साथ 9। ये मैपिंग के थ्रू बता रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, ताकि समझ में आ जाए, और 7 के साथ 8। ठीक, 7 के साथ 8 मिल गया। ठीक बात है, यानी आप देखो कि हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है। ये बात पक्का है कि 2 और 7 के लिए एक ही इमेज आ रही है 8, लेकिन 2 के लिए 8 अलग है, ओनली 1 इमेज है, और 7 के लिए भी केवल एक ही इमेज है 1। तो सिंस द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। इसमें भी सिंबल कैसे आ रहे हैं, यानी एक बात पक्की हो गई है कि जहां ग्रेटर देन वाला सिंबल दिखाई पड़ रहा हो, जहां ग्रेटर देन वाला सिंबल दिखाई पड़ रहा हो वो तो फंक्शन में आता है, इट इज ऑल्सो द फंक्शन, आप इसमें मेंशन कर लेना। लेकिन जहां पे लेस देन वाला सिंबल दिखाई पड़ेगा वो फंक्शन नहीं होगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि मैपिंग अगर आपको बता दी जाए तो डायरेक्टली आप बता सको कि वेदर इट इज अ फंक्शन और इट इज नॉट अ फंक्शन। अब हम लोग क्लास 12 की तरफ पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, इवन इन 11th क्लास हमने बहुत सारे टाइप के फंक्शन पढ़े थे। यूनिट फंक्शन पढ़ा था, सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, है ना, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग जो है इसको आगे वेराइटीज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैन इवन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एन टू फंक्शन क्या होता है, ये सारे टाइप के फंक्शन हम लोग। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन, एक्चुअली द रिकैपिचुलेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द क्लास 11th, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू क्लास 12th।
जिसमें हमसे पूछा जाता है कि कौन कौन से फंक्शन हैं एंड ऑल। तो सबसे पहले जानते हैं हम आज किन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 टाइप के फंक्शंस हैं। पहले है वन वन फंक्शन, देन मैनी वन फंक्शन, देन ऑन टू फंक्शन एंड आफ्टर दैट इनटू फंक्शंस इज हियर। ओ सॉरी, एक फंक्शन हमारा और रह गया जिसे हम कहते हैं वन वन करेस्पॉन्डेंस। वन वन करेस्पॉन्डेंस, वन वन करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक एक हो जाए तो दो न समझ जाना। यानी क्या यहां पे होने वाला है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ इट मीन, हम क्या कहने जा रहे हैं कि वन वन फंक्शन विल बी सेड, वन वन फंक्शन विल बी सेड ओनली इन द कंडीशन if a function from A to B is in such a way that each element of set A has a unique image and a single image for B। यानी जब हम A to B का फंक्शन निकाल रहे हो तो A के हर एलिमेंट के लिए B की एक यूनिक इमेज मिलती है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन की कैटेगरी पे लाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 3 का इससे है, इसका इससे है। यानी इसके कहने का मतलब ये हो रहा है, यहां से मतलब समझना, कहने का मतलब ये कह रहा है कि F3 क्या है, ये x की जगह पे आप कितना रखोगे 3, तो F3 इज इक्वल टू व्हाट 10, F4 इज इक्वल टू व्हाट 7, F5 is equal to 9 and F6 is equal to 8। तो आप देख रहे हो कि हर डोमेन की एक अलग इमेज यानी कि एक अलग रेंज आ रही है। तो ऐसे फंक्शन जो आते हैं वो वन वन फंक्शन की कैटेगरी में होते हैं। हमारे 12th में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें होता है कि रिकॉग्नाइज करना होता है कि वन वन फंक्शन है कि नहीं, ध्यान रखना। तो वन वन फंक्शन विल बी ओनली इन द कंडीशन, वन वन फंक्शन विल बी ओनली इन द कंडीशन इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2, that gives, ये तभी होगा अब अगर fx1 is equal to fx2 है तो x1 is equal to x2। कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन, अगर 2 फंक्शन आपको दिए गए हैं, आप या कोई एक फंक्शन आपको दिया गया है, आपको पता लगाना है कि वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो आपने एक बार x1 के लिए वैल्यू निकाली, एक बार x2 के लिए वैल्यू निकाली। अगर x1 और x2 की वैल्यू को सेम आ रही है, x1 और x2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी वैल्यू सेम होगी तभी वो वन वन फंक्शन माना जाएगा, नहीं तो ये वन वन फंक्शन नहीं माना जाएगा। कंफर्म बात हो गई। अच्छा, अगली चीज आती है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या है कि इफ 2 or more than 2 elements of A, if in a function from A to B, if in a function from A to B, if in a function from A to B, 2 or more than 2 elements of first set, it means A set, has a unique image from from B, then it will be said to be many one function। कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर आपने देखा कि हर एलिमेंट की एक अलग अलग सेट, अच्छा सॉरी, इसमें क्या है, कहने का मतलब हम क्या बताने जा रहे हैं कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। मैनी वन फंक्शन ये होता है कि जब किसी एक सेट के यानी कि सेट ए के, भाई हमने वह फंक्शन निकाला A to B, if in a function from A to B, if 2 or more than 2 elements of A, if 2 or more than 2 elements of A has a unique image in B, it means in second set, then it is said to be many one function। तो देखो ये क्या है, इसमें आप देखो इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसका मतलब यहां पे तो मैनी वन नहीं लग पा रहा है। ठीक है, ये वन वन की कैटेगरी में आता है, ये वन वन फंक्शन की कैटेगरी में आता है क्योंकि हर फंक्शन के लिए एक अलग इमेज आ रही, तो ये वन वन फंक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। इसको अगर देखा जाए तो यहां देखो 2 इमेज के लिए
सॉरी गलत बोल रहा हूं, 2 एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ रही है। यहां पे देखो 3 एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ रही है, इधर 2 एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज आ रही है। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के लिए अगर इसमें यूनिक इमेज मिलती है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो ये तो वन वन फंक्शन हो गया, लेकिन ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया और ये मैनी वन फंक्शन हो गया। इसको थोड़ा अलग कलर के पेन से दिखाते हैं। तो हमारा ये मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में आ गया और ये भी मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब क्या है, वन वन फंक्शन को दिखा रहे हैं और इसी तरह से ये फंक्शन भी वन वन फंक्शन को दिखा रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, अच्छा ध्यान रखना, ये जो वन वन फंक्शन होता है इसे हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। इंजेक्टिव यानी क्या है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी के लिए निकाल रहे हैं तो ए के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग सेपरेट या डिफरेंट इमेज होगी। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। यानी हर एलिमेंट एक अलग बंदे से रिश्ता बनाता है, वन वन की पेयरिंग चलती है, इसलिए इसे वन वन फंक्शन की कैटेगरी में लाता है। यानी एक एलिमेंट के लिए एक इमेज, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरी इमेज, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरी इमेज। लेकिन जब हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाता है तो पहले सेट के 2, ये देखो एक ए और एक सी दोनों ही 6 के साथ रिलेशन बना रहे हैं। यानी 1,6 एक ऑर्डर पेयर और E,6 दूसरा ऑर्डर पेयर। तो ये जो है मैनी वन है। यहां देखो Y,7 Z,7 और P,7 है मोर देन 2 एलिमेंट्स और X,6 एंड Q,6। तो ये मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो आई होप हमें मैनी वन फंक्शन समझ में आ गया। सवाल होता है सर क्वेश्चन में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे इसमें तो आपने बता दिया कि अगर fx1 = fx2 है तो x1 शुड बी = h2 अगर होता है तो ये वन वन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। सर लेकिन इसी तरह से ये बताइए कि हम लोग मैनी वन फंक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो फंक्शन ये होगा वन वन होगा या मैनी वन होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो इफ द फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मैनी वन फंक्शन। तो आई होप वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस 2 थिंग्स। बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या होगा, इसके बारे में जरा हम लोग सही से विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान देना, जब हम लोग वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हम किस पे फोकस कर रहे थे, ए पे फोकस कर रहे थे, यानी पहले वाले सेट पर फोकस कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग मैनी फंक्शन इसमें ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन की बात करेंगे तो वी विल डिसाइड फ्रॉम डी साइड। यानी अब इस बार क्या होने वाला है कि ऑन टू फंक्शन विल बी सेड टू बी ऑन टू फंक्शन विल बी सेड टू बी ऑन टू इफ every element of B, if every element of B is the image, every element of B is the image for two or more functions of two or more elements of A। बात समझ में आ रही है। जैसे आप यहां पर देखो ध्यान से, तो यहां पर आपने देखा क्या कि हाँ सॉरी हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑन टू फंक्शन में आप देखो तो 7 के लिए 4 मिल रहा है, 8 के लिए 6 मिल रहा है, 9 के लिए 3 मिल रहा है, 10 के लिए 4 मिल रहा है। तो ध्यान रखना ये ऑन टू फंक्शन है। यानी क्या है कि हर एलिमेंट के पास एटलीस्ट हर एलिमेंट के पास कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। कंफर्म है? या इन शॉर्ट में एक चीज ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। ध्यान रखना जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। क्या कि ऑन टू फंक्शन की एक सबसे स्पेशल कैटेगरी ये होती है कि एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। जनरली बच्चे आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन क्या होता है जब इधर का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। बताया था एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज विल बी। अब हमने क्या बताया इस बार, मैंने बताया एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए। यानी इस बार हम क्या बता रहे हैं कि बी में कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, देखो सारे इंगेज्ड हैं, इसमें खाली है, इसके देखो सारे इंगेज्ड हैं,
फंक्शन तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें इसके सारे इंगेज्ड हैं, उसके सारे इंगेज्ड हैं। तो अगर इमेज सारी इंगेज्ड हैं, बी के सारे एलिमेंट इंगेज हैं, तो इसे हम ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी पे लाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये ऑन टू फंक्शन है एज वेल एज ये ऑन टू फंक्शन है, ये दोनों ही ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लास्ट में हमारा सेकंड लास्ट आता है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन नाम से ही समझ में आ गया कि जब ऑन टू फंक्शन अगर नहीं है तो वो इनटू फंक्शन। अच्छा ध्यान रखना, इसे सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे? इफ द फंक्शन, तो सर्जेक्टिव फंक्शन तो बता दिया हमने। अब इनटू फंक्शन क्या है? इफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट विल बी इनटू फंक्शन। इसकी शर्त समझ में आ गई ना? इसमें क्या है कि जो रेंज होगी एक्चुअली वही कोडोमेन होगा। कहने का मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। लेकिन इनटू फंक्शन क्या कहता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन इमेज विच डोंट हैव एनी प्री इमेज, यानी देयर शुड बी एटलीस्ट वन इमेज फॉर दैट द डोमेन इज नॉट सैचुरेटेड, जिसके लिए डोमेन नहीं होगा। जैसे आप देखो यहां पर ये 5 है, इसको बेचारे को कोई मिला ही नहीं, बेचारा अकेला बैठा, उदासी का जीवन। कहने का मतलब ये है कि इनटू फंक्शन में एक देवदास का होना जरूरी है, एक देवदास का होना जरूरी है। जो ये इनटू फंक्शन है ये विरह की अग्नि में जलेगा जरूर, इसके पास इसकी राधा नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस। तो आप समझ लेना कि इफ एटलीस्ट वन इमेज इज हियर इन बी विच डोंट हैव एनी प्री इमेज इन A, then it will be said to be into function। तो ऑब्वियस सी बात है, into functions में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो ये बंदा देखो बैठा हुआ है, इसको ये भी विरह की अग्नि में जल रहा है, इसको भी कोई राधा नहीं मिली और इसको भी कोई राधा नहीं मिली। तो ये दोनों ही हमारे कौन से फंक्शन हो जाएंगे? into फंक्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे into फंक्शन हो जाएंगे। आ रहा है तो ये 1-1 फंक्शन भी है और एज वेल एज ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है। तो देखो ये 1-1 फंक्शन भी हो गया और इनटू फंक्शन भी हो गया। बात समझ में आ रही होगी? डाउट तो नहीं है ना कोई? देखो बस फिर से बता देते हैं हम कि जब हम लोग 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन की बातें करते हैं तो 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी ये है कि 1-1 फंक्शन में हर बंदे को एक एक एलिमेंट मिलता है और चेक किससे करना स्टार्ट करते हैं? ए से। ए के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मैनी वन में क्या हो जाएगा? ए के हर बंदे की तो यूनिक इमेज होगी, लेकिन मोर देन 2 एलिमेंट्स, ए के मोर देन 2 एलिमेंट्स भी एक ही इमेज बना सकते हैं। कंफर्म है ना? ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? हम लोग डी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो इमेज होती है उसके लिए उसमें एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसके सारे एलिमेंट अगर इंगेज हैं तो वो ऑन टू फंक्शन है। और अगर एक भी एलिमेंट छूटा हुआ है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट अगर उसमें छूटा हुआ है तो वो इनटू फंक्शन की कैटेगरी पे आ जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, इनटू फंक्शन वही होगा जो ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। इन दोनों लोगों को एक साथ चलना, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। सेम हियर इसके लिए है। एक लास्ट में बचता है 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। तो ये ध्यान रखना, 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज 1-1 एज वेल एज ऑन टू, यानी जिसके पास दो चीजें हो कि 1-1 भी हो, 1-1 वाली भी प्रॉपर्टीज आ जाए और दूसरी चीज ये है ऑन टू वाली भी प्रॉपर्टीज हो जाए, एज वेल एज ऑन टू वाली प्रॉपर्टीज हो जाए। ऑन टू फंक्शन अगर 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है तो वो करेस्पॉन्डेंस फंक्शन होगा। तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर इसके लिए, हर प्री इमेज के लिए, हर डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसमें पहली चीज, तो इसका मतलब इसके सारे एक एक के साथ एंगेज होंगे। और ऑन टू साहब क्या कहते थे? तो ऑन टू साहब कहते थे कि हर इमेज के लिए एक इसमें प्री इमेज भी होनी चाहिए, डोमेन भी होना चाहिए। कहने का मतलब सिंगल जोड़ा जिसमें बनना होगा, खींचा तानी नहीं होगी कि ये मेरा, सबका अलग अलग होगा। ऐसे फंक्शन ही हमारे 1-1 करेस्पॉन्डेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग समझते हो ना, जैसे राम की सीता, कृष्ण की राधा, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, यानी सबकी अलग अलग, कोई दूसरे में हिस्सा बांटी नहीं करेगा, सबकी अलग अलग होने वाली। ये नहीं कि दशरथ की, कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, सबको अलग अलग मिलना है। तो ऐसा अगर सेपरेट है, 1-1 करेस्पॉन्डिंग चल रहा है,
ये इनका करेस्पॉन्डिंग, ये इनका करेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव है। ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन की कैटेगरी में लाते हैं। वीडियो में जो कुछ समझ में नहीं आया हो एक बार रिपीट करके समझ लेना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी केवल कैटेगरी बताई है कि होता क्या है, डेफिनेशन हैज बीन मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, सो दैट आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स हियर दैट हैज बीन मेंशन इन द book. After understanding this, if you will go through the definition from the textbook, so you will be able to learn it and try to cram the definition, because maybe in the examination time in the teacher will ask to you that what is 1-1 function, so you should be derive it properly. That is very beneficial. After that we will discuss about a question that is related to these all.